आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या, जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक स्नेह अपने इस चैनल को, अपने इस भाई को अवश्य प्रदान करिए। आप यदि हमसे बड़े हैं तो आप हमारे आदरणीय हैं, आप यदि हमसे समकक्ष हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग सम्माननीय हैं, और यदि आप हमसे छोटे हैं तो भी आप हमारे लिए अनुकरणीय हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के पीसीएस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के बहुत से हमारे सीनियर भाई बहन पूछ रहे हैं कि क्या मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज हम लोग लोक सेवा आयोग गए हुए थे। मैं नहीं गया था, मेरी टीम गई हुई थी। वहाँ पे 3 चीज़ों को कंफर्म किया गया। पहला कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन क्या लोक सेवा आयोग जनवरी लास्ट या फरवरी में जारी कर देगा, क्योंकि अब लास्ट ही चल रहा है इसका। दूसरा, एलटी ग्रेड की तृतीय प्रतीक्षा सूची के संबंध में क्या जानकारी है, क्या सूचना है। तीसरा, एलटी ग्रेड 2018 सेकंड वेटिंग लिस्ट में जो विद्यार्थी चयनित हुए थे, जिनका अभी जो ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हो पाया है, कब तक ये चीज़ें फाइनल होंगी। चौथा, क्या एलटी ग्रेड 2018 कला विषय के लिए कोई प्रतीक्षा सूची अभी भी आएगी। पांचवा, आप सभी लोगों के पीसीएस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के लोक सेवा आयोग ने जो प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया था, उस प्रस्ताव में क्या क्या प्रमुख बिंदु थे। ठीक है, चलिए अब इन पे एक एक करके प्रकाश डाल लेते हैं। यदि आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। आज सर्वोच्च न्यायालय में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी सुनवाइयां भी चल रही हैं। बीएड जो मुद्दा है उन सारी चीज़ों को लेकर के कि पुरानी भर्तियों में इनका क्या होगा, वारा न्यारा करने के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अब कल से एक महाआंदोलन स्टार्ट करने चल रहे हैं बीएड इन पीआरटी को लेकर के। ठीक है ना, और बीएड इन पीआरटी एक ऐसा संवेदनशील मामला बन चुका है जिसमें आप सभी लोगों से सहयोग और आशीर्वाद के साथ 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 अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए, परम आवश्यक है। ठीक है ना, क्योंकि पाठक साहब ने बोल दिया है कि जब तक विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं हो जाती तब तक समस्या आती ही रहेगी। ठीक है ना, डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी एकजुट हो सकते हैं, उनके पक्ष में फैसला आया फिर भी वो एकजुट है, लेकिन आपके विपक्ष में फैसला आया फिर भी आप तितर बितर हो। अगर आप ऐसे ही तितर बितर रहोगे ना तो फिर यही होगी कि मेढकी की तरह टर्र टर्र करते रहोगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। सीधी सी बात है, चाहे थोड़ा सा बुरा ही लगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बीएड इन पीआरटी ये सपना आप सभी लोगों का साकार हो, क्योंकि मुझे पीआरटी की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात बता रहा हूँ, मुझे पीआरटी की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, मैं बीएड होल्डर हूँ लेकिन मुझे पीआरटी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप सभी लोगों के हक के लिए, हित की रक्षा के लिए हम सभी लोग लगातार सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ते रहे हैं। और ये जो बातें सामने आ रही थी कि 50,000 का जुर्माना, 25,000 का जुर्माना, 5 लाख का जुर्माना, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। ठीक है ना, अब आज की क्लियरेंस होगी गुड्डू सिंह की याचिका पे कि हाँ बीएड वाली समस्या क्या है, सब चीज़ें क्लियर की जाएंगी। विस्तृत बेंच में याचिका अप्लाई करने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ चीज़ें कंफर्म कर लेना चाहते हैं। आप लोग कहाँ तक साथ दोगे ये मायने रखता है, क्योंकि बीएड वालों की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 18.5 लाख है, 18.5 लाख। लेकिन विद्यार्थी कितना वीडियो शेयर करते हैं, कितने विद्यार्थियों को जोड़ते हैं, ये मायने रखता है। ठीक है ना, आपको पीआरटी की वैकेंसी चाहिए और पीआरटी में बीएड की अप्लायंस भी चाहिए कि हम उसमें अप्लाई कर सकें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आ जाती है कि आप में एकता ही नहीं है जी। शिक्षा मित्र देखिए लगातार जो है धरना प्रदर्शन पर जुटे रहे, आखिर 3,500 अपना मानदेय बढ़वा लिए हैं। तो जब आप में एकता होगी ना तभी न्यायालय में भी बल लगता है। अगर आप ये सोचते हो कि हाँ फलानवा कर रहा है, उसी के कंधे पर रख करके बंदूक चला लें, हमारा भी काम सफल हो जाए, क्योंकि मुझे लाभ अकेले तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो सभी को मिलेगा, ये सोच होती है बीएड के विद्यार्थियों में। ठीक है ना, मेरे भी घर में 5 लोग हैं बीएड डिग्री धारक, जिसमें से 3 सर्विस में हैं, 2 को सर्विस पाना है। ठीक है ना, और वो तो अब डीएलएड भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भतीजियाँ हैं हमारी तो,
और उसमें से एक भतीजी तो अभी 2016 वाले वीडियो में जो है मतलब उसका सिलेक्शन हो गया, तो अब बचा है केवल एक बंदा, वो भी मेरा भतीजा। ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि यदि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें आत्मबल देंगे, तो जाहिर सी बात है हम दिल्ली से आप सभी लोगों के बीएड इन पीआरटी को लेकर के हम लोग पूरा प्रयास करके, पूरी एकजुटता करके आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन परिणाम लेकर के आएंगे। जोड़िए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए जो बीएड डिग्री धारक हों। आपके भी घर में 2 4 5 लोग तो बीएड डिग्री धारक होंगे ही नहीं, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपकी अपेक्षाएं, आपकी इच्छाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड की तृतीय प्रतीक्षा सूची के संबंध में कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि शासन को परमिशन लेटर भेजा गया है कि हम प्रतीक्षा सूची जारी करना चाहते हैं, लेकिन शासन की प्रायोरिटी क्या है कि पहले विज्ञापन जारी हो, प्रतीक्षा सूची तो बहुत जारी हो चुकी। ठीक है ना। तो ये मुद्दा तो वहीं पे क्लोज हो जाता है, क्योंकि अभी लोक सेवा आयोग किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं कर रहा है आपके तृतीय प्रतीक्षा सूची के संबंध में। दूसरा, कला की क्या कोई प्रतीक्षा सूची आएगी अथवा नहीं आएगी, इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कला की एलिजिबिलिटी क्लियर होने के बाद जिन विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, चाहे वो टेक्निकल फाइन बीएफए प्रावधिक हो, ठीक है ना, सभी विद्यार्थियों की, उनकी ज्वाइनिंग के लिए अगर जो उसमें योग्य पाए जाएंगे, उन विद्यार्थियों की योग्यता कंफर्म करने के बाद उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो सीटें आपकी उसमें कवर हो जाएंगी वो आपकी सीटें काट दी जाएंगी, शेष आप सभी लोगों का काम किया जाएगा। तीसरा, पीसीएस में जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के लोक सेवा आयोग ने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रमुख बिंदु शासन के सम्मुख रखे हैं, इस पर जन सूचना अधिकारी महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लोक सेवा आयोग ने जो क्लियरेंस दिया है उसमें पहली चीज़ थी कि कितने विद्यार्थी एज रिलैक्सेशन पाने वाले कितने विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो उसमें लगभग 2.25 लाख आवेदन की आशंका जताई गई है, मतलब उम्मीद है ना, पूर्वानुमान जिसे बोलते हैं कि लगभग 3 लाख आवेदन होंगे अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलता है विद्यार्थियों को। तो दूसरा ये कि जो चयनित विद्यार्थी हैं उसमें से भी लगभग जो चयनित विद्यार्थी हैं, मान लीजिए कि वो पीसीएस रैंक पे नहीं चयनित हैं, पीसीएस रैंक पे तो 20,000 मान करके चल रहे हैं लोग कि इतने विद्यार्थी दोबारा आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना, उनको कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक, डिपार्टमेंट को एनओसी देने से भी नहीं रोकेगा, वो कर सकते हैं। तीसरा जो प्रमुख बिंदु है कि मतलब इन विद्यार्थियों को ओटीआर देने और आवेदन करने और आवेदन की अंतिम तिथि को कम से कम 3 दिन एक्सटेंड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, इससे आपकी जो प्रीलिम्स है, प्रारंभिक परीक्षा है, क्या वो प्रभावित होगी, इस पर पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि हाँ, प्रारंभिक परीक्षा पे कुछ प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन होगी परीक्षा उसी डेट पे। ठीक है ना, ये चीज़ें क्लियर है। तो उम्मीदें कितनी है कि आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल सकता है, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि पीसीएस महासंघ ने भी, भाई अधिकारियों ने भी इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। सभी स्टेट दे रहे हैं तो आप भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लोक सेवा आयोग को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। हमें जो तकनीकी समस्याएं होती, हमें जो तकनीकी परेशानियां हो रही थी, हमें वेबसाइट अपडेट करनी पड़ेगी, हमको पोर्टल खोलना पड़ेगा, ओटीआर का पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा हमें, ताकि वो विद्यार्थी भी ओटीआर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम टेक्निकल जो फॉल्ट है कम से कम 2 दिन की वेबसाइट अपडेशन में हम उसको कंप्लीट कर देंगे, और 2 दिन इधर जो बचेगा उधर 2 दिन हम बढ़ा देंगे। ठीक है ना, ताकि विद्यार्थी आराम से आवेदन कर लें, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया रोकनी पड़ेगी ना, तभी वेबसाइट अपडेट होगी। तो इन तमाम चीज़ों का पूरा लेखा जोखा कार्मिक विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अब इसका जवाब आप सभी लोगों को 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगा। मतलब अगर वहाँ से शासन इस चीज़ को क्लियरेंस दे देती कि हाँ ठीक है भैया, आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दो, विद्यार्थियों को आवेदन करने दो, ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को 2 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीएसटी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि एलटी ग्रेड जीएसटी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का टीजीटी की नियमावली फाइनल होने के बाद, जैसे ही उधर से नियमावली फाइनल होती है, उसको कंपेयर किया गया है कि एलटी की नियमावली क्या, टीजीटी की नियमावली क्या। ठीक है, इतनी सारी विज्ञप्तियां विद्यार्थियों के सामने टहलती रहती हैं कि 16 अप्रैल से आज भी विद्यार्थी कुछ चीज़ें लेकर के भेज रहे थे कि अगर चुनावी आचार संहिता लग गई तो परीक्षा कैसे होगी। परीक्षा डिक्लेयर होने के बाद, डेट डिक्लेयर होने के बाद कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, और ये परीक्षा आप सभी लोग, ऐसा नहीं कि फरवरी में आपकी चुनावी आचार संहिता लग रही है, बिल्कुल भी नहीं, ये मार्च लास्ट तक लगेगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। अप्रैल भी जा सकता है, उसके पहले आपकी चुनावी आचार संहिता नहीं लगेगी, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि मई में कार्यकाल पूरा होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल मई में पूरा हो रहा है,
तो कम से कम 2 महीना पहले इलेक्शन होगा, इसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक, अभी तो इनकी लोग की तैयारियां चल रही हैं, बीजेपी की लिस्ट आने वाली है 160 कैंडिडेट की, तो इसके लिए आपको परेशानी क्या हो सकती है, निश्चिंत रहिए इसके लिए। रही बात कि एग्ज़ाम कब तक होगा, एग्ज़ाम शेड्यूल आपका आ जाने के बाद एग्ज़ाम आपका कराया जा सकता है, उसमें कोई जो है मतलब लेट लतीफ़ी वाला काम नहीं होगा। ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक। इस पर जन सूचना अधिकारी महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि टीजीटी की नियमावली फाइनल होने के बाद, क्योंकि टीजीटी की नियमावली तभी फाइनल होगी जब वहाँ से क्लियरेंस दे देगी गवर्नमेंट कि हाँ हम अध्यक्ष और सदस्य शिक्षा सेवाचयन आयोग में प्रेषित कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रेषित करने के पहले ही जो शैक्षिक अर्हता का विवाद है, ठीक है ना, किसमें, एलटी में नहीं है, टीजीटी में है, क्योंकि टीजीटी की नियमावली को मर्ज किया जाना है आपके एलटी में। ठीक है ना, वहां से क्लियरेंस होगा क्योंकि उसमें कुछ परिवर्तन होगा। चलो ठीक है, आपने जीएस को ले लिया, नेगेटिव मार्किंग को ले लिया, बीएड को ले लिया, परसेंटेज को वहां भी हटा, भाई परसेंटेज टीजीटी पीजीटी में परसेंटेज था नहीं, तो इनको भी मजबूरन में हटाना पड़ा परसेंटेज को, है ना। तो वही चीज़ें आपकी वहाँ पे भी अप्लाई होंगी, वहाँ पे भी लागू होंगी कि अगर वहाँ पे बीएड अनिवार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बीएड अनिवार्य होगा। वहाँ पे प्री और मेंस आपके जीएससी लेक्चरर में होता है तो वहाँ पे भी प्री और मेंस करना पड़ेगा, ये परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महज 2 से 3 दिन के भीतर कंप्लीट की जाएंगी। और जो हमने आपसे कहा था ना कि फरवरी में प्रथम मीटिंग हो जाएगी इनकी, वास्तविकता है वो हो जाएगी। माहौल टाइट है ना, अब चीज़ें आने लगी हैं, सारी चीज़ें सकारात्मक दिखने लगी हैं ना। और आप लोगों को मैं बता दूं, फरवरी में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022 ये क्लियर हो जाएगा कि कब इसकी पेपर होने हैं। ठीक, तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता, दुनियादारी, इन सारी चीज़ों का टेंशन छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी तैयारियां करिए। नोट्स चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ करके याची लाभ प्राप्त करना है तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे ही 2016 टीजीटी पीजीटी और 2021 टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं तो निसंकोच बिना देर किए तत्काल जुड़ जाइए, लाभ उठा लीजिए। अदरवाइज बैठे तो रहना ही है, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी की। यूपी के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को सुबह में जानकारी दी थी कि भैया देखो 2022 पीईटी के आधार पे कोई भी अब वैकेंसी आने के चांसेस केवल 40% हैं, और 40% से 400% हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, है ना। आज भी ये चीज़ों को क्लियर किया गया है सचिव महोदय के माध्यम से। तो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम 15 फरवरी के पहले पहले जितने भी आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उसमें से लगभग 3-4 बड़े परिणाम तो जारी कर ही देंगे। ठीक है ना, कुछ परिणाम आप सभी लोगों के इसी जनवरी में आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और ये जो विद्यार्थी वहाँ पे हो हल्ला कर रहे हैं यूपी में, पिकअप भवन में और इको गार्डन में, है ना, उन विद्यार्थियों को भी मैं कह देना चाहता हूँ आप लोगों का परिणाम 2-3 दिन में आ रहा है, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का। ठीक है, चाहे वो जेई के विद्यार्थी हों, चाहे फार्मासिस्ट के विद्यार्थी हों, चाहे मुख्य सेविका की हमारी बहनें हों, चाहे आपके जो वीडियो और एग्ज़ाम के भाई बहन हो। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको चिंतित मत होइए। हाँ, एजेटीए का विज्ञापन आप लोगों का अब तो हमें लगता है कि भैया गया वो 2023 पीईटी के आधार पे, क्योंकि कोई भी अधिकारी अब ये नहीं कह पा रहा है कि हम इसको जो है 2022 पीईटी के आधार पे देंगे। क्या हम पहले भी इस चीज़ बोलते थे कि 7800 पदों का अध्याचन है, लेकिन ये विज्ञापन आपका 2023 पीईटी के आधार पे ही आएगा। मेरी वीडियोस पढ़िए, आप देख लीजिएगा। लेकिन बहुत सी यूट्यूबर आप सभी लोगों को बहका रहे थे, बोल रहे थे नहीं 22 के आधार पे ही ये विज्ञापन आएगा, ये है वो है। मैं जान रहा था इन सारी चीज़ों को कि 2022 के आधार पर तो मुश्किल ही है फिलहाल। और जब इन सारी चीज़ों, भाई देखो अधिकारियों के बीच में जाओगे, जब उनसे आप वार्ता करोगे, ठीक है ना, तो आप उनको अपने तर्क जब सुनाओगे, जब उनसे बातचीत करोगे, तो कम से कम अधिकारी भाई उन्हीं को करना है वो चीज़ें, तो वो खुद ही बताएंगे ना कि हमारे प्लानिंग में क्या चीज़ें चल रही हैं। जब हम लोगों ने एजेटीए का पूरा आपका गाइडलाइन भिजवाया था लोक सेवा आयोग के माध्यम से यूपी को, ठीक है ना, निश्चित फॉर्मेट पे भिजवाया था, तभी हमने आपको जानकारी दे दी थी कि आप फॉर्मेट भेज दिया गया, टेंशन मत लीजिए, है ना। अब विज्ञापन की बात आई तो विज्ञापन में अधिकारियों ने कहा भैया ऐसी बात है 2022 पीईटी के आधार पर मुश्किल है कि हम विज्ञापन दे पाएँ, देंगे तो 2023 के आधार पे ही देंगे। ठीक है, अब उसका आंसर की भी आ गई, अब उसका परिणाम आने वाला है 2-3 दिन में, उसके बाद आपका विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन में आपको लेखपाल की भर्ती देखने के लिए वीडियो मिलेगा, साथ ही साथ आप सभी लोगों को असिस्टेंट की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है ना। और आपको वीपीओ की एक नई वैकेंसी मिलेगी, कृषि प्रावधिक सहायक मिलेगा, लैब टेक्नीशियन मिलेगा, फार्मासिस्ट मिलेगा, तमाम ही वैकेंसियाँ हैं। जो गिनाने लगेंगे तो हमको लगता है वीडियो 25 नहीं मिनट की नहीं 50 मिनट की हो जाएगी फिर। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां कर लो, आंसर की आ गई मिला ही लो, है ना।
बाकी चीज़ें जो चीज़ें हैं, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लो। नोट्स भी बढ़िया मिल जाएंगे। आराम से घर बैठे बढ़िया से तैयारी कर लो, पढ़ लो, सफलता ले लो, बढ़िया जाओ पिपीरी बजाओ, क्या दिक्कत है। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।